नमस्कार। आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान खंड ब भारत का संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार किसी परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के मूल्य नियम होते हैं, उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए उसके नियम कानून कायदे होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। उनका लक्ष्य क्या था? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उन्होंने विश्व के जो महत्वपूर्ण संविधानों के जो श्रेष्ठ गुण थे उनका हमारे देश के संविधान में समावेश किया था। इनकी जो दूसरे देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने देश के संविधान में ले लिया। जैसे नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब हम भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन: मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य है। नंबर 1 विशेषता, विश्व का सबसे विशाल संविधान। जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारा भारत देश का संविधान है वो विशाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई है 12 दोस्तों। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है क्योंकि इसमें केवल 7 अनुच्छेद। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा 147, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 153 अनुच्छेद है। यही इसकी विशालता का कारण है। दूसरी विशेषता, लिखित व निर्मित संविधान। जो भारत का संविधान है वो लिखित है। जो संविधान है वो 2 तरह का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है क्योंकि वो नियम, परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। जबकि भारत का संविधान है वो लिखित है। इसको संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय से इसको तैयार किया है। नंबर 3 विशेषता की बात करें तो प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर संविधान के जो लक्ष्य है और उद्देश्य है उनको स्पष्ट किया गया है। डॉक्टर के मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा। इसी विशेषता के कारण प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। नंबर 4 विशेषता की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित है, यानी कि भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है, यानी कि भारत की जो जनता है वो इसकी निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसको स्वीकार किया है, इसको किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है। अगली विशेषता की बात करें, संसदीय शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था है वो 2 प्रकार की हो सकती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, कि जो सारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। जैसे अमेरिका, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है और यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि सारी शक्तियाँ किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास में होती है। अगली विशेषता, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। संशोधन की दृष्टि से संविधान है वो 2 प्रकार का हो सकता है, लचीला और कठोर। लचीला यानी कि जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, जैसे ब्रिटेन का संविधान है अलिखित है, वो लचीला है, उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और कठोर संविधान जिसमें परिवर्तन करना मुश्किल हो, जैसे अमेरिका का संविधान
यानी कि जो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से, तो ये इसके लचीलेपन को दर्शाता है। विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन, तो यह इसके कठोरतापन को दर्शाता है। धन्यवाद।